हेलमिन्थ्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। सबसे पहले जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थ्स है उसमें 20,000 स्पीशीज हैं और इसे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज टर्बेलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जो क्लास टर्बेलेरिया है उसके एग्जाम्पल्स हो गए ड्यूगेसिया, कॉन्वोल्यूटा। जो क्लास है ट्रेमेटोडा उसके एग्जाम्पल हो गए फेसियोला, सिस्टोमा। सेस्टोडा क्लास के एग्जाम्पल्स हो गए टीनिया, एकाइनोकोकस। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेसन्स में भी बताया है कि जब भी आपको कोई क्लास या ऑर्डर के बारे में बताया जा रहा हो या आप खुद भी पढ़ रहे हैं तो आपको उस क्लास या ऑर्डर से या फाइलम से भी, ठीक है, उससे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल ज़रूर याद होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जब पॉइंट्स पढ़ रहे होते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमारे ध्यान से निकल जाते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्लास, ऑर्डर या कह सकते हो फाइलम से रिलेटेड। लेकिन अगर हमें उसका एग्जाम्पल याद है तो हम उस एग्जाम्पल के बेसिस पे फीचर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट हमारे माइंड में कुछ पॉइंट्स तो आएंगे ना। तो इसीलिए जब भी आप कोई क्लास पढ़ रहे हो, फाइलम के बारे में, ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका एक एक एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टर्बेलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा के एग्जाम्पल्स आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्लास। सबसे पहले टर्बेलेरिया, इसमें इंक्लूडेड होते हैं प्लेनेरियंस। तो जब भी टर्बेलेरियंस की बात आती है तो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है प्लेनेरिया, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने 9th-10th क्लास में भी पढ़ा है। रीजनरेशन पावर इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसीलिए जब भी टर्बेलेरियंस की बात है एग्जाम्पल होगा प्लेनेरिया, ठीक है। यूजुअली जो टर्बेलेरियंस होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। कुछ फॉर्म्स हैं जो कि कमेंसल्स या फिर पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। पैरासाइट यानी होस्ट पे फीड करते हैं, कमेंसल्स यानी जो होस्ट है उस पर फीड करेंगे, उस उन्हें तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन होस्ट को कोई भी लॉस नहीं हो रहा हो, ठीक है, अनअफेक्टेड रहता है होस्ट, तो वो कहलाते हैं कमेंसल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट पे फीड कर रहे हैं लेकिन होस्ट को कोई भी लॉस ना हो रहा हो, ठीक है। बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड होती है एंड कवर्ड होती है बाय सिलिएटेड एपिडर्मिस। एपिडर्मल ग्लैंड सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं रॉड शेप के इंक्लूजन्स जिन्हें कि रेप्डॉइड्स कहा जाता है। अब ये टर्बेलेरिया क्लास का फीचर है जो कि आपको याद होना चाहिए कि जो टर्बेलेरियंस हैं उनके एपिडर्मल ग्लैंड्स रेप्डॉइड सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जब ये सिक्रीशन, ये इंक्लूजन्स को सिक्रीट किया जाता है या रिलीज किया जाता है तो म्यूकस फॉर्म होता है, ठीक है। तो रेप्डॉइड्स टर्बेलेरियन क्लास का फीचर है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी फीचर किसी भी क्लास, ऑर्डर, फाइलम का अगर आपको बताया जाता है अलग से स्पेशली तो आपको वो थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चंस उसी से अराइज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो भी अगर स्पेशल फीचर बताया जाए तो प्लीज़ ध्यान रखो। नाउ जो एडहेसिव ग्लैंड्स होते हैं इनमें टर्बेलेरियंस में प्रेजेंट होते हैं, वो इन्हें हेल्प करते हैं टेम्पररी एडहेशन में, ठीक है। क्योंकि मोस्टली तो मूव करते रहेंगे ना ये वाटर में, एक्वेटिक होते हैं तो, और फ्री लिविंग है, इसीलिए तो जो एडहेसिव ग्लैंड्स हैं वो टेम्पररी एडहेशन में हेल्प करते हैं टू द सबस्ट्रेटम। माउथ इनका वेंट्रल होता है, फेरिंक्स जो है वो प्रोट्रूजिबल होता है, गट जो है वो ब्रांच्ड है, ठीक है, पूरी बॉडी में फैली हुई रहती है और ब्रांच्ड फॉर्म में होती है, विच फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। ब्रांच्ड होने की वजह से जो भी ये फूड गैदर करेंगे, कैप्चर करेंगे या इनटेक करेंगे वो पूरे बॉडी पार्ट्स में जाके ट्रांसपोर्ट होता है इस ब्रांच्ड गट की वजह से, ठीक है। सो द गट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इसका गट है टर्बेलेरियंस का वो गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम की तरह काम करता है क्योंकि जो न्यूट्रिएंट है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। प्लेनेरियंस में एक रिमार्केबल एबिलिटी होती है रीजनरेशन की। टोटिपोटेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें जिन्हें कि नियोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। टोटिपोटेंट सेल्स यानी कि जो एक पर्टिकुलर सिंगल सेल भी अगर है तो वो पूरा फॉर्मेशन कर सकता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो नियोब्लास्ट सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं इन दिस फेनोमेना ऑफ रीजनरेशन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि टर्बेलेरियंस में नियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रीजनरेशन पावर इनकी अच्छी होती है और ये रेप्डॉइड सिक्रीट करता है इनका एपिडर्मल ग्लैंड, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है लेकिन लार्वा जैसे कि मिलर्स लार्वा एंड गेट्स लार्वा इनमें प्रेजेंट होता है, कुछ फॉर्म्स में, हर एक में नहीं। एग्जाम्पल आप डायग्राम देख सकते हो, ये प्लेनेरिया का लार्वा है, वैसे तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, लेकिन आपको प्लेनेरिया दिखाने के लिए कि ये प्लेनेरिया है, ठीक है। सो ये टर्बेलेरियंस, दिस इज ऑल्सो अ टर्बेलेरियन। नेक्स्ट क्लास इज ट्रेमेटोडा यानी कि होल फॉर्म में। यहाँ पे ट्रेमेटोडा फ्लूक्स के फॉर्म में आप देख सकते हो, लिवर फ्लूक जैसे कि आपको पता है। इस क्लास में फ्लूक्स इंक्लूडेड होते हैं। जनरली दे लिव एज एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। एक्टो और एंडोपैरासाइट दोनों की तरह रहते हैं। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज सेगमेंटेड, ये आपको ध्यान रखना है, और टेग्यूमेंट से कवर्ड होती है जिसे कि नियोडर्मिस भी कहा जाता है,
ठीक है। नियोडर्मिस यानी जो एपिडर्मिस है वो नॉर्मल तरह की नहीं है, न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस है, और जिस भी एनवायरनमेंट में ये ऑर्गेनिज्म रहेगा, ठीक है, वहां से सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को गैदर करता है, टॉक्सिन्स को गैदर नहीं करता, कैप्चर नहीं करता, गैदर नहीं, कैप्चर नहीं करता, ठीक है। तो नियोडर्मिस जिन भी ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट होती है वो टॉक्सिन्स को कैप्चर नहीं करता, सिर्फ न्यूट्रिएंट मटेरियल को कैप्चर करेगा, ठीक है। तो वो होता है नियोडर्मिस का मीनिंग। तो कोई भी टर्म अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ सबसे पहले आप गूगल कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको फिर भी ढंग से नहीं डेफिनेशन मिल रही तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगी। जहाँ तक हो सकता है मैं पूरे लेसन में इंक्लूड कर देती हूँ कोई भी ऐसा टर्म जिसका मीनिंग थोड़ा नया हो, डिफरेंट हो, बट स्टिल अगर आपको कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो नियोडर्मिस जो कि सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उन्हें कैप्चर करे और टॉक्सिन्स को कैप्चर ना करे, ऐसी एपिडर्मिस होती है इनके ऊपर, ठीक है। माउथ इज सराउंडेड बाय ओरल सकर एंड समटाइम्स अ वेंट्रल सकर, जिसे कि एसिटाबुलम भी कहा जाता है। इंटेस्टाइन जो है वो बाइफिड होती है, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जैसे कि स्नेक्स की टंग, ठीक है, बाइफिड होती है ना, ऐसे दो उसमें बटी हुई। तो इंटेस्टाइन जो है ट्रेमेटोडास की वो बाइफिड होती है। लाइफ साइकिल में इंक्लूडेड होते हैं मेरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट, सर्सेरिया, मेटासर्सेरिया एंड एडल्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, लिवर फ्लूक का डायग्राम है, जैसा कि हम बनाते ऐसा है फिसियोला का, लेकिन ओरिजिनली ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये वेंट्रल सकर, एसिटाबुलम, जेनिटल पोर, ओरल सकर, माउथ एंड एक्सक्रीटरी पोर इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्लास इज सिस्टोडा। गर्डल फॉर्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं, टेप फॉर्म इंक्लूडेड होते हैं इनमें। तो जो भी क्लासेस जैसे कि मैंने आपको बताई ना, उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी क्लास में कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, ताकि उसके हिसाब से भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें किस फॉर्म के एनिमल्स हैं और उनके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा, क्योंकि जो टर्म्स होते हैं ना, ये साइंटिफिक टर्म्स जब आ जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखने में बहुत ऐसे प्रॉब्लम होती है कभी कभी। तो इसीलिए जहाँ तक हो सके वर्ड्स को सिंपल फॉर्म में करने की कोशिश करो और फिर उन्हें याद रखो, ठीक है। तो सेस्टोडा में इंक्लूडेड होते हैं टेप वॉर्म्स, यानी कि बहुत पतले ऑर्गेनिज्म होंगे, टेप काइंड के होंगे। एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, मोस्टली गट में रहते हैं, वर्टिब्रेट्स के। बॉडी जो होती है ऑर्गेनिज्म की वो डिवाइडेड होती है स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला में, ठीक है। स्ट्रोबिला यानी जो सेगमेंट, छोटे 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 सेगमेंट, जो बॉडी है वो सेगमेंटेड है इनकी, अलग अलग, लेकिन ये स्यूडो मेटामेरिज्म शो करता है, ठीक है। पहले हम यहाँ पहला पॉइंट देख लेते हैं कि जो बॉडी डिवाइडेड है स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला में, बॉडी कवर्ड होती है टेगुमेंट से, और स्ट्रोबिला जो है वो इन टर्न डिवाइडेड होंगे किसमें, प्रोग्लॉटिड्स में। ये रिप्रोडक्शन के टाइम का वो स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन स्ट्रोबिलाज ही हैं जो कि प्रोग्लॉटिड्स में टर्न होंगे, ठीक है, और से ट्रांसफॉर्म होंगे, ठीक है। इनमें स्यूडोमेटामेरिज्म देखने को मिलता है। स्यूडोमेटामेरिज्म यानी नॉर्मली सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती है इनकी, इनका जैसे एक तो होता है मेटामेरिज्म, ठीक है, सेगमेंटेशन, इसमें हर एक सेगमेंट जो है वो इंक्लूडेड होगा, हर पूरा फंक्शन जो है वो सारे सेगमेंट्स में होगा, कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस होते हैं हर सेगमेंट के, ठीक है। कोई भी फंक्शन तो सारे सेगमेंट्स उसमें इंक्लूडेड होंगे, लेकिन स्यूडोमेटामेरिज्म में हर एक सेगमेंट में हर एक ऑर्गन सिस्टम का सेट प्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी कि हर एक जो सेगमेंट है वो एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट कर सकता है अगर ये प्रोग्लॉटेड फॉर्म में चला गया तो, ठीक है। तो सिस्टोडा क्लास का जो स्पेशल फीचर है वो हो गया स्यूडोमेटामेरिज्म, जो कि आपको ध्यान रखना है। डेफिनेशन के लिए आप इसे गूगल कर सकते हैं, क्योंकि इसे स्यूडोमेटामेरिज्म को थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टेपवॉर्म के बारे में और प्रोग्लॉटिड्स के बारे में लिखने वाले हैं तो आपको सबसे पहले स्यूडोमेटामेरिज्म को समझना ज़रूरी है। अभी के लिए सिंपल लैंग्वेज में यही है कि जो एक सेगमेंट है सिंगल, उसमें हर तरह के बॉडीली सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे, कोऑर्डिनेटेड फंक्शनिंग नहीं होती है इसमें, ठीक है। सेस्टोडा क्लास के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस नहीं होंगे, हर एक सेगमेंट जो है वो हर एक फंक्शन में इंक्लूडेड नहीं होता, हर सेगमेंट का अलग अलग फंक्शन है, वो अलग अलग करते हैं, ठीक है। स्कॉलेक्स में हुक्स प्रेजेंट होते हैं, सकर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द अटैचमेंट टू द गट वॉल ऑफ द होस्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एब्सेंट होता है क्योंकि ऑब्वियसली ये जो भी न्यूट्रिएंट है वो कैप्चर करने वाले हैं होस्ट से, पैरासिटिक फॉर्म है इसलिए। लाइफ साइकिल इंक्लूड करती है जाइगोट्स, ऑन्कोफोर लार्वा, इंटेस्टिनल जुवेनाइल एंड इंटेस्टिनल अडल्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टोडा क्लास के बारे में। अब जो सिस्टोडा और ट्रेमेटोडा क्लास है उसे करंटली इंक्लूड किया गया अंडर द टैक्सॉन नियोडर्मेटा, क्योंकि दोनों में ही नियोडर्मिस प्रेजेंट है, दोनों ही पैरासाइट्स की तरह रहते हैं, इसीलिए इनके जो ऑर्गेनिज जो एपिडर्मिस है
वो नियोडर्मिस फॉर्म की होती है, ठीक है, टॉक्सिन्स कैप्चर नहीं करेगी, सिर्फ न्यूट्रिशनल जो चीज़ें हैं उन्हें कैप्चर करने वाली है, ठीक है। इन दीज प्लेटफॉर्म्स द बॉडी इज कवर्ड बाय नॉन सिलिएटेड सिंसेशियल नियोडर्मिस, न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस होती है सिंसेशियल नियोडर्मिस, ठीक है। सो इसको आप प्लीज गूगल करके देख लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट लेसन में मैं इसे जरूर कवर करूंगी, सिंसेशियल नियोडर्मिस क्या होता है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं सिस्टोडास ऐसे होते हैं, ये स्कॉलेक्स यहाँ पे प्रेजेंट है और ये जो सेगमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सेगमेंट्स जो होते हैं ये डिफरेंट है, अलग, हर एक सेगमेंट में हर एक अलग अलग प्रेजेंट होंगे बॉडीली सिस्टम्स। यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन के जो भी क्लासेस है तीनों उसके पूरे फीचर्स देख लीजिए, अलग से बताएं। टर्बेलेरिया के सिलिएटेड एपिडर्मिस और फ्री लिविंग्स होते हैं, ट्रेमेटोडा जो है वो डाइजेनेटिक फ्लूक होते हैं, सिंसेशियल होते हैं, हुक्स नहीं होते हैं, पैरासिटिक है इन ऑल द क्लासेस ऑफ वर्टेब्रेट्स। सेस्टोडा में भी सिंसेशियल टेगमेंट प्रेजेंट होती है लेकिन इसमें सीलिया प्रेजेंट नहीं होती, रिबन लाइक की बॉडी शेप होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो नहीं होता, पैरासिटिक है इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ वर्टेब्रेट्स, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आप पढ़ लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी क्लास में कौन कौन से फीचर्स अलग अलग हैं या थोड़ा सा भी डिफरेंस है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन गाइस, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, रिकमेंड कीजिए, कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशंस आपके हमेशा अप्रिशिएट किए जाएंगे, दे आर ऑलवेज इनवाइटेड। लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।